इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली है क्या, और इसे मेजर कैसे किया जाता है, और मतलब ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें स्टडी करेंगे अपने आज के लेक्चर में। सबसे पहले आ जाता है कि इलास्टिसिटी जो है ये नेचुरल होती क्या है। इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिसिटी मीन्स लचक। इलास्टिसिटी के जो चेंज है वो क्या है, सप्लाई में चेंज कितना आता है, सप्लाई में चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता है, और सप्लाई में चेंज किस शिद्दत से आता है का जो प्राइस बेसिकली हमने जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंज इन इट्स प्राइस। बेसिकली जो प्राइस है उसकी वजह से हमारी सप्लाई जो है उसमें कितना चेंज आता है, जिसे हम लोग लिंक करते हैं डिग्री के साथ, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। बेसिकली जो चेंज है प्राइस में, जो चेंज है उसकी वजह से सप्लाई में ऑटोमेटिकली चेंज आता है। हमें पता है प्राइस का इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन उसकी डिग्री क्या होगी कि किस रफ्तार से रिएक्ट करती है, वो बेसिकली हम लोगों के पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल ले लें, एक बॉल की एग्जांपल ले लेते हैं। आप क्या करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं और हिट करते हैं आप लोग बॉल पे। ठीक है, अब अगर बॉल जिस रफ्तार से आपने बॉल को दीवार में हिट किया है उसी रफ्तार से आपके पास वापस आती है, तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। अगर आप दीवार पे बहुत मतलब थ्रो करते हैं, हिट करते हैं और उससे ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ वापस आती है, तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, यानी मोर इलास्टिक होगी। और अगर आप क्या करेंगे, दीवार को हिट करें, वो मतलब बॉल जो है दीवार पे, और आप जो है बॉल को हिट करें दीवार से, और बॉल जो मतलब आपने हिट किया लेकिन उतनी तेज़ी से आपकी तरफ वापस नहीं है बल्कि कम रफ्तार से आपकी तरफ वापस आए, तो हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी कम है, यानी लेस इलास्टिक है। सिंपल, प्राइस जो है उसकी वजह से जब सप्लाई में चेंज आएगा, चेंज तो हमें पता है कि आएगा, लेकिन वो चेंज किस रफ्तार से आएगा वो हमें बताती है इलास्टिसिटी। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी के थ्रू, कि इलास्टिसिटी के थ्रू में पता चलता है कि जो चेंज आएगा, अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, प्राइस में 1 या 2 रुपये का फ़र्क पड़ा है लेकिन सप्लाई जो है उसमें 10 या 20 यूनिट का फ़र्क पड़ जाए, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी जो सप्लाई है वो प्राइस यानी कम चेंज हो, लेकिन प्राइस चेंज हो लेकिन सप्लाई जो है वो कम रफ्तार से चेंज हो, प्राइस जो है उसमें 10 या 20 रुपये का चेंज आ जाए लेकिन सप्लाई जो है वो सिर्फ 1 या 2 यूनिट जो है वो इंक्रीज़ हो, तो क्या होगा, इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1। और इसी तरह से अगर आपकी प्राइस में जो है वो 10 रुपीज़ का फ़र्क आया है और जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई है उसमें 10 यूनिट का ही चेंज आए, यानी सेम चेंज आए, तो आपके पास क्या होगा, सेम रेशियो से चेंज आए, तो आपके पास क्या होगा, इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। बेसिकली हम लोग इसमें जो चीज़ नोट कर रहे होते हैं वो हम लोग देख रहे होते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में। जो हम लोग इलास्टिसिटी में बेसिकली देख रहे होते हैं वो हम देख रहे होते हैं परसेंटेज चेंज, यानी प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आया, और जो मतलब सिंपल परसेंटेज चेंज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसको हम लोग जो है वो इसकी मेजरमेंट है, इसकी मेजरमेंट के 2 मेथड आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, एक आपके पास आ जाएगा मैथमेटिकल मेथड और एक आपके पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मेथड। लेकिन उससे पहले सिंपल जो मेजरमेंट का आपके पास एक के हम लोग इलास्टिसिटी जो है उसको बेसिकली उसका फार्मूला आपके पास क्या आ जाता है, इलास्टिसिटी का बेसिकली आपके पास फार्मूला आता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू percentage change in quantity supply over percentage change in price। सिंपल, ये आपके पास इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है कि प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया, मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया है, कितने परसेंट चेंज आया है। अगर मैं इसे पूरी तरह से खोल के लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये क्या चीज़ होगी, इलास्टिसिटी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी। और ये जो पूरी हमारे पास वैल्यू है ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है परसेंटेज चेंज को। ओके, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये शो करेगी परसेंटेज चेंज को, और ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और ये जो चीज़ है हमें ये शो करेगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो हमारी प्राइस है उसमें। उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट,
कि इसकी मेजरमेंट के मेथड्स क्या है। बेसिकली जो हमारे पास ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको मेजर करने के हमारे पास दो मेथड हैं, जिसमें से सबसे पहले मेथड जो है वो हमारे पास है मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में फार्मूला सेम यूज़ होगा जो मैंने ऊपर यूज़ किया है। ओके, जैसे कि जो हमारे पास फार्मूला था वो था इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी। सिंपल ये फार्मूला है जो आपने याद रखना है, और इसी फार्मूला के थ्रू हम लोग देखते हैं कि हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 कब होगी, ग्रेटर देन 1 कब होगी, लेस देन 1 कब होगी। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल ऑफ कोर्स हम लोग एक टेबल और जो टेबल है वो ड्रॉ करते हैं। टेबल से हम लोग जो अपनी वैल्यूज़ वो लेते हैं। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में आपके पास एक तरफ प्राइस है और एक तरफ क्वांटिटी सप्लाई। ओके, प्राइस जो है वो आपके पास पहले 3 है और फिर क्वांटिटी सप्लाई आपके पास क्या है 100। जब आपकी प्राइस इंक्रीज कर गई, आपकी प्राइस हो गई 4। ओके, आपकी प्राइस हो जाती है 4 और आपके पास जो क्वांटिटी सप्लाई है वो आपके पास क्या है 110। प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई जो है उसमें चेंज आया है। ठीक है, अब आप देखें क्वांटिटी सप्लाई में चेंज तो आया है, लेकिन चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत वाजिया चेंज नहीं है। खैर, अभी हम लोग देख लेते हैं इसे अपनी जो फार्मूला है उसमें पुट करके कि हमारे पास इन एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आते हैं। आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है उसे आप पी कहेंगे। ठीक है, जो ये है सिंपल, आपके पास जो ये वैल्यू है ये आपके पास पी है और ये आपके पास क्यू है। अब डेल्टा क्यू का कैसे पता चलेगा और डेल्टा पी का कैसे पता चलेगा। डेल्टा पी जो है वो आपके पास क्या है, जो पी में चेंज आया है, प्राइस में जो चेंज आया है वो आपके पास क्या होगा डेल्टा पी। अब डेल्टा चेंज 3 से 4 हो गया, तो चेंज कितने का आया 1 का। चेंज क्या हुआ डेल्टा पी क्या होगा, देन हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू 1। 3 से 4 वैल्यू होगी, यानी चेंज हमने जो आया हमने सिर्फ उस चेंज को मेजर करना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू आपके पास क्या होगा, डेल्टा क्यू आपके पास है 10, यानी जो 10 वैल्यूज़ का फ़र्क पड़ा है 100 से 110 हो गई है, तो डेल्टा क्यू हो गया 10 आपके पास। अब सिंपल इन वैल्यूज़ को उस ऊपर फार्मूला में पुट कर दें। अब मैं अगर इस फार्मूले में इसे पुट करूँगी वैल्यूज़ को, तो आपके पास क्या आएगा, इलास्टिसिटी इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह पे मैं 10 लिख देती हूँ और क्यू की जगह पे 100, और जो हमारे पास डेल्टा पी है, डेल्टा पी की जगह पे आप क्या लिखोगे 1 और आपके पास पी क्या है 3। सिंपल ऐसे ही है। अब आप क्या करोगे, आप सिंपल जब आपके पास हमें पता है जब हमारे पास डिवाइड का साइन है और हम इससे जो है रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3/1। ये मैथ का रूल है। जब 3/1 हो गया, अब जब 3/1 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंपल आप लोग इसे सॉल्व कर लें। ओवरऑल आपके पास क्या वैल्यू आएगी ये, और जब आप कर लेंगे तो ये आपके पास आएगी 3/10। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3/10 आएगी, और ये हमेशा होगी लेस देन 1। ये हमेशा होगी लेस देन 1, यानी यहाँ पे क्या है, अब आपके पास इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो चेंज आया था प्राइस में, प्राइस की जैसे क्वांटिटी सप्लाई में, वो चेंज बहुत ज़्यादा नहीं था। अभी से हम कंपेयर करेंगे इलास्टिसिटी जब हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो तो क्या किस तरह से चेंज आएगा, कि कितना वाज़ेह चेंज आएगा कि पता चलेगा कि इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने सेकंड वन प्रोसीजर की तरफ, जहाँ पे हमारे पास क्या होगी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अगर आपके पास सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1 का केस हो तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास प्राइस है और ये आपके पास क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस आपके पास क्या है 2, क्वांटिटी सप्लाई आपके पास क्या है 100। प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है, प्राइस हो जाती है 3, और क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ करेगी प्राइस के इंक्रीज़ करने से, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई हो जाती है
200। लुक, प्राइस की चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में वाजिया चेंज आया है, अच्छा खासा चेंज आया है। सो इससे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। इसे फॉर्मूले पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वाकई इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। ये आपके पास क्या वैल्यू है, ये पी वैल्यू है, और डेल्टा पी आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 है। ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू है, और डेल्टा क्यू एस क्या है, क्वांटिटी सप्लाई आपके पास क्या है, 100। अब सिंपल जो आपके पास पहले फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में हम लोग इसे पुट करेंगे। आपके पास फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू। अगर मैं इसे डिवाइड में लिखूं तो डेल्टा पी ओवर पी। अब मैं अगर यहीं पे इसको मतलब मैथ के रूट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में चेंज कर लेती हूँ, डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी ओवर डेल्टा पी। अब क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वो वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, डेल्टा क्यू, अब देख लें हमारे पास डेल्टा क्यू क्या था, 100, और आपके पास जो क्यू की वैल्यू वो कितनी है, वो भी 100 ही है। ओके, 100 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय, अब आप लोग देख लें कि पी की वैल्यू और डेल्टा पी क्या है। आपके पास डेल्टा पी है 1 और पी है 2, पी 2 और डेल्टा पी 1। सिंपल। अब आप इसे क्या करोगे, अब आप इसे डिवाइड कर लो। आपके पास ये वैल्यू जो है वो ओवरऑल आएगी, आप इसे 200 ओवर 100 ऐसा ही है। जब इसे डिवाइड कर लोगे तो ये क्या होगी, 2। आपके पास इलास्टिसिटी क्या आई, इक्वल टू 2, और जो यहाँ पे इलास्टिसिटी है इक्वल टू 2 वो है ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके पास क्या है, 2, और वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ग्रेटर देन 1। इसे अच्छे से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ग्रेटर देन 1। सिंपल, प्रूव हो गया कि इलास्टिसिटी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 कब और कैसे होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 उस वक्त होगी जब आपका जो इतना प्राइस में चेंज आया उतना ही जो है उतने ही परसेंट आपकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आए। जितने परसेंट आपके सप्लाई में चेंज आया है उतनी ही परसेंट आपकी क्वांटिटी सप्लाई में अगर चेंज आएगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होगी, प्राइस, और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस आपके पास है 2 और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई आपके पास है 100। देन प्राइस इंक्रीज कर जाती है, प्राइस हो जाती है 3 और क्वांटिटी सप्लाई आपके पास हो जाती है 150। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास प्राइस है वो आपके पास क्या है, प्राइस 2 है, और डेल्टा पी आपके पास क्या है, 1। ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी सप्लाई, और डेल्टा क्यू आपके पास क्या है, 50। अभी हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग एक फार्मूले में पुट कर लेते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास वही होगा जो पहले था। फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू, आपके पास डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी। सिंपल। अब मैं इससे पहले इस जो है वो मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग इन्वर्स मतलब ले लेती हूँ, रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी ओवर डेल्टा पी। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देनी है। आपके पास वैल्यूज़ क्या होंगी, क्वांटिटी सप्लाई जो डेल्टा क्यू है वो आपके पास क्या है, 50, और आपके पास जो क्यू है वो आपके पास 100 है। तो आपके पास क्या आएगा, 50 ओवर 100। नाउ जो पी और डेल्टा पी है इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें। पी आपके पास क्या है, 2, और डेल्टा पी आपके पास क्या है, 1, 2 ओवर 1। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अगर इसे 50 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से 100 ओवर 100 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। सिंपल, आपके पास क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इक्वल टू 1 आ गई। सिंपल, प्रूव्ड।
ओके, कि जब आपके पास जितना परसेंट प्राइस में चेंज आया उतनी परसेंट क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी।